गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंस। कहता है कि दीज आर केमिकली इनर्ट सब्सटेंसेस यूज द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डायरिया, डिसेंट्री और अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया। तो इसका ये जो एडजॉर्बेंट और जो प्रोटेक्टिव्स होते हैं, आपको कहता है कि ये एक केमिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें ट्रीटमेंट में यूज, किसके ट्रीटमेंट में? माइल्ड डायरिया हो आपको, या डिसेंट्री हो आपको, या फिर और भी कोई डिसऑर्डर हो जो कि किसके रिगार्डिंग हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, तो वो क्या करता है, उनको ट्रीट करने का काम करता है। क्यों? में जो एबिलिटी होती है गैस या टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। तो इसीलिए ये इन सारे डिसऑर्डर्स में यूज होता है, चाहे वो माइल्ड डायरिया हो, चाहे वो डिसेंट्री हो, या कोई भी जीआईटी का डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि प्रोटेक्टिव, जो अब ये था आपका एडजॉर्बेंट का मतलब, उसके बाद आपका हो गया प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट। उसमें आता है कि आर सिमिलर टू एडजॉर्बेंट, ये भी एक एडजॉर्बेंट की तरह ही काम करते हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन सरफेस, आपके स्किन के सरफेस के मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं। मैकेनिकल फ्रिक्शन वाइल ऑल्सो इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी होने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट का। ये भी एक आपका एडजॉर्बेंट होता है जिसका काम होता है आपके स्किन सरफेस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और इरिटेशन वगैरह जो होगा या बैक्टीरियल ग्रोथ होगा उनको कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। फिर है आपका प्रोटेक्टिव, कहता है कि प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सील्स द एक्सपोज सरफेस फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दे आर कवर एंड प्रोटेक्ट अल्सर्स द एपिथेलियम स्किन एंड वाउंड्स, कहता है कि ये आपको कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है अल्सर से, एपिथेलियम से और स्किन एंड वाउंड से, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, तो कैलामाइन आ गया है, सिलिकॉन पॉलीमर्स आ गए, टेल्क आ गए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड हो गया और जिंक स्टेट हो गया। ये सारे ही आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटेक्टिव के, ठीक है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिव, कहता है कि केमिकली इनर्ट एंड इंसॉल्यूबल, ये क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं और इंसॉल्यूबल होते हैं, जो कि रिड्यूस इंटरेक्शन विद एंड लिमिट्स एब्जॉर्प्शन द स्किन मेकिंग देम डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि केमिकली इनर्ट हो और इंसॉल्यूबल हो, जिसके वजह से वो टिश्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यह करेंगे तो कम करेंगे, एंड जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको भी एक लिमिट में होगा, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ से कोई भी चीज़ अगर वॉश ऑफ करना हो तो वो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाए। उसके बाद है कि दे कैन एब्जॉर्ब बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन एंड गैसेस, ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन, गैस, टॉक्सिन एंड गैसेस को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कहता है प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये आपको एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैसे? तो फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे जिससे आपको आपके मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि मैनी प्रोटेक्टिव्स आर ऑल्सो एब्जॉर्बेंट, जो बहुत सारे प्रोटेक्टिव होते हैं वो एब्जॉर्बेंट्स भी होते हैं, ठीक है। कहते हैं दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एक्ट एज क्यूटेनियस डेसिकेंट्स, ये जो आपके होते हैं एज आ मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। फिर कहता है प्रोटेक्टिव कोटिंग शुड नॉट बी अप्लाइड वेयर फ्लूइड इज लीकिंग, जहाँ पे फ्लूइड लीक होगा वहाँ पे प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज केक में फॉर्म, तो वो उसमें क्या होगा, केक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए। कहते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल साइज, वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं? इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू अडहेयर टू द स्किन एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो आपके स्किन पे अडहेयर करें, ये उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी बढ़ा देती है, प्लस में वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइननेस ऑफ पार्टिकल्स मेक्स देम इजी टू अप्लाई, की जो फाइननेस होती है पाउडर की
वो क्या करता है, उनको इजी कर देता है अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप अप्लाई करोगे अगर अपने स्किन पे, तो आप इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा उसको आपको मिलाना वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब है इसके यूजेस। इसमें अगर आप आओगे तो कहता है फ्रीक्वेंटली यूज माइल्ड डायरिया एंड डिसेंट्री। माइल्ड डायरिया और डिसेंट्री में आप इसको यूज कर सकते हो। फिर कहता है यूज फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ओवर पेनफुल अल्सर्स इन द जीआईटी। जीआईटी में जो आपके पेनफुल अल्सर्स होंगे उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दे एब्जॉर्ब बैक्टीरिया वायरसेस टॉक्सिन एंड, ये तो आपने कॉमनली अभी सारे में पढ़ा है कि इसका काम है बैक्टीरिया वायरस टॉक्सिन्स और गैसेस को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब इसी के अंदर आपके आते हैं जो कहते हैं बिस्मथ सब कार्बोनेट के बारे में अगर पढ़ोगे तो इसका सिनोनिम होता है बिस्मथ कार्बोनेट और बेसिक बिस्मथ कार्बोनेट, नामों से भी आप इसको जान सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा KiO2CO3, ठीक है। फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 509.97 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सब उनकी थी सिनोनिम्स, केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये कलरलेस होता है, हैवी होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मतलब पाउडर तो होता है लेकिन छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी उसमें पाए जाते हैं। फिर आपके हो गए ओडरलेस एंड टेस्टलेस, ना कोई स्मेल होगा ना कोई टेस्ट होगा। फिर कहता है बेसिक एंड स्लाइटली। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कि एक तो बेसिक नेचर का होता है, ऊपर से हाइग्रोस्कोपिक ही इसका नेचर होता है। फिर कहता है कि इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होता। फिर आप क्या करें, सोज एफरवेसेंस इन नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आप इसको अगर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यूज करते हो, ये एफरवेसेंस प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ टू हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कांस्टेंट स्टरिंग। इसके लिए आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको एसिड सॉल्यूशन बिस्मथ सॉल्ट का लेना है, उसको आप सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स कर दोगे, और मिक्स करने के बाद उसको लगातार आप उसको मिलाते रहोगे। फिर कहते हैं कि द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड एंड वॉश्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर। अब जब इसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो प्रेसिपिटेट को आप क्या करोगे, फिल्टर आउट कर लोगे और उसको वॉश कर लोगे, इसके साथ तो कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज ड्राइड एट टेम्परेचर नॉट एबव 60 डिग्री सेल्सियस, तो आप 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ड्राई नहीं करोगे। फिर कहते हैं कि रिपीटेड वॉशिंग मस्ट बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ सब कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। कहता है कि इसमें रिपीटेड वॉश मत करो, मतलब बार बार इसको वॉश करने का काम आप मत करो, उसको अवॉइड करो, ताकि क्योंकि डिकम्पोज ना हो जाए वो चीज़, इसलिए, ठीक है। अब रिएक्शन अगर देखिएगा तो सिंपल कहता है, जैसे इसने बोला था सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ सॉल्ट, ये आपका ले लिया। उसके बाद कहता है कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया H2O, ठीक है। तो अब दोनों को जब हमने मिलाया, यहाँ पे आपका आ गया बिस्मथ नाइट्रेट, यहाँ पे आ गया सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे आ गया वाटर। जब मिला ये तो ये आपका बनाया बिस्मथ, क्या था इसका फॉर्मूला, CO3, मतलब बिस्मथ क्या था आपका, कार्बोनेट, ये बन गया, प्लस में इसके पास वाटर और ये आ गया सोडियम नाइट्रेट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस था आपका वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो आते हैं ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन ऑफ बिस्मथ सब कार्बोनेट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसका प्रिपरेशन होता है सोडियम बिस्मथ का सब कार्बोनेट का, वो आपके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। फिर कहता है कि मार्केट प्रिपरेशन में कौन कौन से आते हैं आपके, तो च्यूअल टैबलेट्स और टैबलेट्स, ठीक है, दोनों फॉर्म में आते हैं। स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, तो ड्राई प्लस कूल प्लेस, मतलब ड्राई तो जगह हो ही, प्लस में वो जो जगह जहाँ पे आप इसको रखोगे वो क्या हो कि वहाँ पे मतलब ठंडा हो, ठीक है। फिर कहता है कि यूजेस में क्या आएगा, तो यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड एडजॉर्बेंट, एज अ एस्ट्रिंजेंट भी काम कर सकते, यूज कर सकते हो, और एज अ एडजॉर्बेंट भी, एज अ वेरी माइल्ड एंटाइसिड प्रॉपर्टी, मतलब इसमें एंटाइसिड प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि यूज टॉपिकली एज प्रोटेक्टिव एजेंट के तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इज वेरिंग डोजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ
डायरिया में यूज कर सकते हो, डिसेंट्री में यूज कर सकते हो, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको आप कर सकते हो। लास्ट वाला आपका है केओलिन। केओलिन का जो नाम है वो चाइना क्ले, अर्जिला, प्रोक्लेन क्ले, ये हो गया। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला पे अगर इसके आओगे Al2O3 और 2 आयु क्या कहते हैं O2, और प्लस में आपका क्या हो गया H2। ठीक है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी वो होगी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मतलब ना इसके कोई स्मेल होगा ना ही कोई टेस्ट होगा। व्हाइट टू येलोइश इसका कलर होगा, ग्रेइश भी हो सकता है पाउडर। मेल्टिंग पॉइंट इसका 740 डिग्री से लेके 1785 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसका डेंसिटी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर। के बाद लाइट वाइट पाउडर होता है ये, सॉफ्ट, जब इसको टच करोगे सॉफ्ट सा फीलिंग देगा। उसके बाद इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इंसोल्यूबल होता है, मिनरल एसिड में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इंसोल्यूबल होता है। फिर इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो सिंपली इसको प्रिपेयर करने के लिए माइनिंग द रॉक, रिमूव बाय वॉशिंग देम एंड देन पाउडरिंग। कहता है कि सबसे पहले रॉक को माइन करोगे, रॉक को माइन करने के बाद उसे इम्प्योरिटी कर लोगे, करने के बाद उसको पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लोगे। ठीक है, फिर कहता है कि द रॉक इज एलिट्रेटेड विद वाटर, तो वाटर के साथ एलिट्रेट करने के बाद जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सबसे पहले सेटल कर लोगे। ठीक है, फिर कहता है कि हैवी केओलिन पार्टिकल सेटल एंड आर सेपरेटेड एंड ड्राई, तो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे वो एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे, सेटल होके, उसके बाद उसको आप ड्राई कर लोगे। के बाद है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आपका मार्केट में प्रेजेंट है किस किस फॉर्म में, तो पोल्टिस के फॉर्म में, पाउडर एंड सस्पेंशन के कॉम्बिनेशन में। उसके बाद मार्केट में इसका नाम से अगर जाओगे प्रिपरेशन पता है, केओलिन पोल्टिस और केओलिन क्ले, इन दोनों के नाम से। का भी अगर स्टोरेज कंडीशन चेक करोगे तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसको यूज कर रख लोगे। इसमें आओगे, इसमें आपका है कि एज एब्जॉर्बेंट फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द जीआईटी। क्या करेगा ये, जो भी आपके जीआईटी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। फिर कहता है कि ट्रेडिशनली यूज डायरिया, डायरिया के ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद इसको एज अ इमोलिएंट भी यूज कर सकते हो, जो मॉइस्चराइज करने का, सॉफ्ट करने का काम करता है, उसको इमोलिएंट बोलते हैं। एंड ड्राइंग एजेंट के तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। एज अ प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हो फॉर टेम्पररी रिलीफ ऑफ एनोरेक्टल ईचिंग और डायपर रैश। ईचिंग और रैसेस को ठीक करने के लिए आप टेम्पररी इसको यूज, प्रोटेक्टेंट को कर सकते हो, केओलिन को। ठीक है, ये था आज आपका एसिडिफाइंग एजेंट। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या